मथुरा का नयति हॉस्पिटल हर बार चर्चाओं की सुर्खियों में आता है। आज फिर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नयति हॉस्पिटल मथुरा से वर्करों को पिछले कुछ महीनों से सैलरी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर वर्करों को सैलरी न मिलने पर वर्करों ने काफी आक्रोश जताया और हॉस्पिटल पर धरना प्रदर्शन किया। हॉस्पिटल वर्करों ने आरोप लगाया है कि उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है और उन्हें धमकाया जाता है कि आप कुछ भी कर लो, शासन प्रशासन हमारे साथ है। यह जानकारी ओटी कर्मचारी नयति हॉस्पिटल में जितेंद्र कुमार भाटी ओटी इंचार्ज थे। नयति हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है कि उनकी तनख्वाह साल भर से नहीं दी जा रही है और 6 महीने से आश्वासन दिया जा रहा है और 4 साल से यह सैलरी पीएफ काट रहे हैं और उसके बाद भी हमारे खाते से पीएफ काटा जा रहा है और इसका पीएफ को जमा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो इसी प्रकार हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हमें यहाँ के मैनेजमेंट कर्मियों द्वारा धमकाया भी जाता है। और यह मथुरा का चर्चित नयति हॉस्पिटल मरीजों को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है। कई बार मरीजों की शिकायतें भी आ चुकी हैं। हद से ज्यादा बिल बनाकर अगर उसकी कोई भरपाई नहीं करता है तो उसकी बॉडी को परिजनों को नहीं सौंपा जाता है और नयति हॉस्पिटल में मथुरा प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर जितेंद्र भाटी है और मैं यहाँ पे ओटी इंचार्ज पद पे काम कर रहा हूँ और ये सभी मेरे साथीगण ओटी के। एक्चुअली में हमें यहाँ पे कम से कम हम साल भर से जूझ रहे हैं पेमेंट के लिए। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि 6 महीने से हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले महीने में क्लियर हो जाएगी, अगले महीने में क्लियर हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी, अक्टूबर में हो जाएगी, बट अभी तक कोई भी हमारी पेमेंट क्लियर नहीं हो पाई है। अब सुनील जैकब हमें बार बार समय देता रहता है परंतु हमारी कोई भी सैलरी नहीं आ पा रही है। और हम कितने महीने की सैलरी रुकी हुई है? हमारा कम से कम सर 6 महीने की सैलरी रुकी हुई है। इनका क्या आश्वासन है सैलरी देने का? आश्वासन यही देते रहते हैं कि अगले महीने आ जाएगी, उससे अगले महीने आ जाएगी और अब कहा था कि दिवाली से 10-5 दिन पहले ही डाल देंगे। अभी तक कोई लगभग कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है? सर हमारे पूरे अस्पताल की सैलरी का यही हाल है। परंतु हॉस्पिटल है ये नयति अस्पताल में। कब से नहीं मिल रही है आपको सैलरी? लगभग हमें ये 6 महीने हो लिए हैं सैलरी को, अभी तक कुछ भी नहीं मिल पा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा 4 साल का जो पीएफ है, पीएफ भी जमा नहीं हो रहा है। वो भी 4 साल जमा नहीं हो रहा है? नहीं जमा हो रहा है। उसमें क्या कर रहे हैं लोग, हमारी सैलरी से पीएफ कट रहा है पर वो नहीं जमा कर रहे हैं उस पीएफ को। अगर हम इनसे पास जाते हैं सैलरी मांगने के लिए तो हमें ये दबाव दिया जाता है कि तुम्हें जो करना कर लीजिए, प्रशासन सब हमारी पहुँच में है, सब हमारी मुट्ठी में है, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बार बार इनसे परेशान होके आज हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा है और ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। अगर ये हमारी सैलरी देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बहुत आगे तक भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्होंने हमारा पीएफ क्लियर नहीं कर रहे और जो हमारी सैलरी क्लियर नहीं कर रहे और हमारे ये भाई हैं जुत्तो सिंह, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धमकियां बहुत देते हैं कि अगर कौन देता है आपको धमकियां, जो मैनेजमेंट के लोग हैं जैसे कि सुनील जैकब है और हमारे एक डॉक्टर हरभजन सिंह सैनी है। पहले भी सैलरी का कोई मामला आया था, उसमें क्या हुआ? जो पहले मामला आया था उनमें भी यही धरना प्रदर्शन होते रहे। जैसे धरना प्रदर्शन होता है तो 1 महीने की 2 महीने की ऐसे डालते रहते हैं। ये इनका सिस्टम बना हुआ है अभी तक नहीं डाला उनका। और अब सबसे बड़ी बात एक नई निकल के आई है। इन लोगों ने जब हम इनके पास सैलरी मांगने के लिए गए तो हमारे कुछ बंदों के पास टर्मिनेट लेटर भी भेज दिए। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और रात को मेल आ रही है, टर्मिनेट लेटर टर्मिनेट कर दिया है। ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ी बात आ रही है। कोरोना महामारी में आपका जो इसमें योगदान रहा था, आपको उसकी सैलरी अभी तक मिली है? नहीं मिली? अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली कोरोना में, और ऐसे टाइम पे हमें टर्मिनेट कर दिया गया है कोरोना महामारी में। अब बताओ इस कोरोना में हमारे जो स्टाफ है कहाँ जाएंगे? पैसा मांगना क्या गुनाह है? अपने पैसे के लिए भी हमें ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और आज सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि टर्मिनेट लेटर बना के घर भेज दिया। किस बात पर टर्मिनेट किया गया हमें? रात धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? सैलरी के लिए, सैलरी का इशू है। मैं योगेश कुमार शर्मा, ओटी टेक्नीशियन नयति हॉस्पिटल। आपकी सैलरी कितने महीने की है? सैलरी हमारी 4-5 महीने की है। इशू चल रहा है वो कई सालों से। अच्छा, इनका क्या कहना है सैलरी देने की? इनका कहना है कि सैलरी के लिए अनुशासन देते हैं कि आ जाएगी, कल आएगी, अगले महीने आ जाएगी। ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैलरी शिकायत नहीं की अभी तक? शिकायत के लिए हम बोलते हैं, मैनेजमेंट से ही बोल रखा है, हमारी सुन रही है भाई, यही बोल देते हैं आपकी कल आ जाएगी, अगले सप्ताह आ जाएगी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमने कोरोना में 24 ड्यूटी करी है। और कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है? सैलरी तो हमारे ओटी स्टाफों की है और बाकी हॉस्पिटल यही सिस्टम चल रहा है।
कई सालों से। कौन सा हॉस्पिटल है? नेती हॉस्पिटल मथुरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा।